नमस्कार साथियों। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा बेसिक और जरूरी टॉपिक सीखने वाले हैं जिसके बिना इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वाक्य की रचना। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये क्या भारी भरकम नाम है, लेकिन घबराइए मत। मैं इसे आपको इतने आसान और मजेदार तरीके से समझाने वाली हूँ कि बच्चा भी समझ जाए और बड़े को भी मजा आ जाए। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, जब हम कोई बात बोलते हैं जो पूरी हो और सामने वाला समझ जाए, उसे हम कहते हैं सेंटेंस, यानी वाक्य। और जब उस सेंटेंस को सही तरीके से शब्दों में सजाया जाता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे एक पकवान में मसाले सही जगह हो, वैसे ही एक सेंटेंस में सब सही जगह होने चाहिए। अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट जो काम करता है, वर्ब जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। अब जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जो करता है काम, हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम करता है, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे राम ईट्स एन एप्पल, राम खा रहा है, तो राम सब्जेक्ट है। सी इज सिंगिंग, वो गा रही है, तो सी सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। नाउन, जिसे किसी का नाम, राम, काऊ, दिल्ली। और प्रोनाउन, जैसे आई, ही, सी, वी, दे, ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब आता है वर्ब, यानी क्रिया। वर्ब हमें बताता है कि काम क्या किया जा रहा है। जैसे राम ईट्स एन एप्पल, यहाँ ईट्स का मतलब खा रहा है, ये वर्ब है। सी इज सिंगिंग, यहाँ इज सिंगिंग मतलब गा रही है, ये वर्ब है। और वर्ब दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जैसे ईट, गो, रीड, प्ले। और हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वेर, वाज। ये हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब के साथ मिलकर बात को और क्लियर बनाते हैं। अब जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। अब जो काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे राम इट्स एन एप्पल, यहाँ एप्पल पर असर हो रहा है, इसलिए एप्पल है ऑब्जेक्ट। सी रीड्स अ बुक, यहाँ बुक पढ़ी जा रही है, तो बुक हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वर्ब का असर पड़ता है, और ज्यादातर ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर में आता है। अब पूरा सेंटेंस समझिए। चलो एक पूरा सेंटेंस देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट। आई हुआ सब्जेक्ट, प्ले हुआ वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। यानी कि हिंदी में मैं क्रिकेट खेलती हूँ। अब समझ में आया सेंटेंस स्ट्रक्चर कितना आसान है। चलो अब कुछ और देसी एग्जांपल देख लेते हैं। वी ड्रिंक टी, हम चाय पीते हैं। सी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। दे वॉच टीवी, वो टीवी देखते हैं। ही ड्राइव्स अ ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर चलाता है। आई रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। अब तो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो साथियों, अब जब भी कोई इंग्लिश सेंटेंस सुनो या बोलो, तो ध्यान दो सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। बस इस फॉर्मूला को याद रखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
और इंग्लिश बोलना हो जाएगा बहुत आसान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला ग्रामर टॉपिक आप कौन सा सीखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इंग्लिश ग्रामर को देसी स्टाइल में सीखते रहिए। धन्यवाद।